ये तो आप जानते हैं कि हाल ही में जब तेल के दामों में उछाल आया तो अरब देशों ने कैसे मनमाने ढंग से तेवर दिखाए थे और भारत के लाख कोशिश के बावजूद भी ये देश टस से मस नहीं हुए थे। पर अब इसी की काट भारत ने खुद ही खोज ली है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। दरअसल भारत सरकार ने अगले 2 साल में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है, जिससे देश में महंगे तेल आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इससे पहले सरकार ने 2025 तक इसे हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जिसे अब और नजदीक करते हुए 2023 कर दिया गया है। जिस तरह भारत सरकार अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए उनका ड्यूरेशन टाइम को घटा रही है, वैसा ही कुछ अब देश की कंपनियां एथेनॉल प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ा रही है, ताकि जो काम 2 से 3 साल में होना था उसको 2 या उससे भी कम समय में हासिल कर लिया जा सके। दरअसल डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड की जनवरी 2022 तक एथेनॉल विनिर्माण क्षमता को 2 गुना कर 15 करोड़ लीटर सालाना करने की योजना है। इस समय कंपनी सालाना 8 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करती है। कंपनी ने मंगलवार को एक सूचना में कहा है कि एथेनॉल उत्पादन में यह वृद्धि कंपनी के जवाहरपुर, निगोई, जो कि दोनों उत्तर प्रदेश में हैं, और कोल्हापुर के महाराष्ट्र में हैं, उन संयंत्रों में की जाएगी। और इसी के साथ ही साथ इसमें वृद्धि करते हुए उत्तर प्रदेश के रामगढ़ में एक और नई डिस्टिलरी स्थापित करने की योजना है। कंपनी ने कहा है कि उनकी यह योजना पेट्रोल में एथेनॉल का सम्मिश्रण 2025 तक मौजूदा 8% से बढ़ाकर 20% करने के सरकार के फैसले के अनुरूप है। इससे भारत में मोटर वाहन उद्योग को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के साथ ही साथ सरकार को चीनी निर्यात पर सब्सिडी की चुनौती से निपटने में भी मदद मिलेगी। WTO के नियमों के तहत भारत 2023 के बाद चीनी निर्यात पर सब्सिडी नहीं दे सकेगा। कंपनी का कहना है कि एथेनॉल की मांग बढ़ने से चीनी कंपनियों को अपना उत्पादन इस जैविक ईंधन के उत्पादन में खपाने का अवसर मिलेगा। इससे चीनी उद्योग को भी फायदा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर भारत अपने एथेनॉल के इस्तेमाल को अमली जामा पहनाते हुए आगे बढ़ता है तो इससे जो भारत में तेल का इंपोर्ट होता है उसमें कमी आएगी और भारत करोड़ों डॉलर बचा सकेगा। यानी कि भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। यहाँ भारत पैसे भी बचा लेगा, पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है उसमें भी कमी लाएगा, साथ ही साथ अरब देशों को भी तगड़ा सबक सिखा जाएगा।